बचा तो कुछ नहीं है। सार सार तुलसी लई जगत बटोरे दो। अब आशीष बदल को बचा क्या, लेकिन अब चूंकि बात हुई है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ ना हो तो कुछ सही, बिल्कुल मतलब संक्षेप से संक्षेप। भैया बैठ जाओ यार कहीं, क्योंकि इतना सार गर्भित हो गया है कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कुछ बोल भी पाऊं कि नहीं। नहीं, हंसी की बात नहीं है। देखो बात यह है कि सबसे पहले आए निराला जी, अपन से मिले नहीं। श्याम नारायण पांडे जी को तो हमने देखा, मऊनाथ भंजन में जब उनका सम्मान हुआ तो इंद्रजीत सिंह तुलसी भी उसमें थे और रूप नारायण त्रिपाठी ने किया उसका संचालन। निर्भय बाबा भी थे, पता नहीं कहां से अपना जुगाड़ लग गया। हालांकि नहीं थे ये भी बताया कैसा ही, लेकिन हमने श्याम नारायण पांडे जी को देखा। उनका गांव था डूमर गांव के रहने वाले, और उन्नाव में मैं दादू ने जो चर्चा की 2 बार मैं भी गया हूँ आत्मन संस्था में। भाई हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब चलो संक्षेप बात, हमने निराला जी नहीं देखे, कोई तकलीफ नहीं, हमें नहीं देखना था। इतने सौभाग्यशाली निराला थोड़ी थे कि यार ये को राशा है। क्या बात है, इसकी हमें चिंता नहीं। दिनकर जी भी नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उसी क्रम से चलते अगर हमारे भी इतना करुण जी हैं तो हम समझते हैं सब पांडे जी की भी पूर्ति हो गई, निराला जी की भी पूर्ति। अब भाई बात यह है कि जो बुजुर्ग होता है बुजुर्ग, तो उसकी बात तो सुनना तो पड़ती है, क्योंकि थोड़े थोड़े महसूस तो हम बुजुर्ग अपने को महसूस करते हैं, थोड़े ज्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ उपलब्धि की आपकी ना हो, लेकिन मेरे लिए तो है। क्या होता है कि थोड़ा ध्यान आ जाता है ना, थोड़ी वो ठंड जानने लगे तो जल्दी अहंकार आता है। ये बिल्कुल विशेषता है। ये धन और ज्ञान जरूर ही आया तो फिर तो ये कि हिंदुस्तान में अपना ही। तो ऊंट को किसी ना किसी पहाड़ की जरूरत पड़ती है, तो उसको ये दिखाई दे क्या थोड़े से अभी कम है। मेरी उपलब्धि ये है कि जो कुछ भी किया, लेकिन अगर दद्दू हमारे सामने है तो यार गर्व से के क्या कहने, हमारे ऊपर किसी का बड़ा है। जिनने कभी तक जिया है, कितनी बातें मन छंद के समर्थन में क्या हो सकता था, मुक्त छंद की बात कही। और भाई साहब गुरुकुल केवल सनातनी छंदों का समर्थक है, अपनी माटी को गाने वाला है, सनातन को गाने वाला है। अब छंद की बात आई, ये किताबें आई, सबका विमोचन होगा। एक क्रम बताया आचार्य गजेंद्र बस की, हमारी पूछते उनके साथ बहुत कार्यक्रम की हम। हो रहा है आज के ये पढ़ते सोम जी, ओम प्रकाश आदित्य जी, अल्हड़ जी, कविता सुनी, सब ठीक, आचार्य बहुत विद्वान थे। लेकिन यहाँ उस पीढ़ी के बाद के कवि भी उपस्थित हैं, उन्होंने साथ दिया, दद्दू से भी हम पूछ सकते हैं। लेकिन आदित्य जी, अवस्थी जी सब छंद के ज्ञाता होते हुए भी हमारी पीढ़ी को क्या कुछ दे गए। हम अवस्थी जी की कौन सी किताब में ये देखें कि गीत का हर गीत का माननी टोटा दोधर कमंद खरारी पुरारी अहीर सेव, ये छंद होते हैं। इनकी क्या व्याकरण है, नाम तो है, पूज्य तो है, लेकिन अपनी कविता की स्थापना करके गए, छंद की घोषणा की, छंद में लिखा, ये भी हम मान रहे, लेकिन छंद के मार्ग को इतना प्रशस्त तो उनने भी नहीं किया, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सामने है। अब भाई हम छोटे मोटे एक
आधी एकड़ के किसान, हमारे पास कोई निधि नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन हम ये संतोष करते हैं कि भैया दिनकर बिल्कुल नहीं, हम तो चिमनी है। चिमनी जानते, मोमबत्ती, हमें इसी का संतोष है कि हम उसका कुल खानदान के हैं। छोटे से कमरे में दिया जल रहा है, वो उजीला तो कर रहे हैं कि नहीं, अंधेरे का तो समर्थन नहीं कर रहे। हमारी कोशिश दिनकर बनने की नहीं है ही नहीं, दिनकर हम कहाँ कह रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे तो चला जा सकता है। केवल इसी संकल्पना के साथ में हमारे सामने जो गुरुकुल है, मैं बिल्कुल सबके सामने बताऊं, आज हमारे सामने दो भामाशाह बैठे हैं। गुरुकुल में किसी से 1 रुपया फीस के रूप में नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ कोई निधि वाली बात होता ही नहीं। तो जब नहीं है तो ये गुरु जी के पास भी क्या है, हमने किसी से लिए नहीं। कुछ ऐसे लोग थे, परंपरा की चर्चा लड्डू न कर दी, उस पर तो मैं नहीं करूंगा। अपन भी हाथ सरस के बहुत आड़े तिरछे करी रहे 20-25 साल नहीं, मतलब सब प्रकार की कविताएं, मनोरंजन नहीं, मनोरंजन का बात करते हैं हम, वो नहीं जानते। और अब यहाँ मैं दूसरे का एक पंक्ति के सहारे अपनी बात प्रकट करूं कि हमारा सुरेंद्र यादव ने क्या था, एक पंक्ति उसकी चुरा के मैं चुरा के लाए, वो सामने बोल रहे तो चुरा कि मंच के परपंच के तो हम भी सरपंच रहे, लेकिन मंच के परपंच के सरपंच रहते हुए ये गुरुकुल छंद की अलग जगह। ये शशिकांत यादव बड़े कमाऊ कवि हैं, आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि विनीत चौहान हमारे बीच में। अरे काहे को बैठिए भैया, छंद में दिमाग खराब कर, 1,00,000 1.5 लाख कैसे भी आओगे तुम्हारा काम तो नोटों की फसल काटना है, छंद को बोलना नहीं। बोनी करने वाले किसान तो रिटायर होकर बैठे 7 माह काट लिखे। बेटा तुमने कितने लिखे खड़े होकर बताओ, महाकाव्य नहीं लिख सकते तुम, देश को जीत सकते हो, विदेश को जीतते हो, इतनी कमाई कर सकते हो कि हम 3 जन्म नहीं कर सकते। कमाई की बात हमने सब छोड़ा, और जब हमारे पास कुछ नहीं, लड्डू ने बताया लकड़ी नहीं अपने पास तो है, क्योंकि दूसरों को फिर मुंह खा जा तो पीटना भी पड़ता है, और फिर इससे काम नहीं तो लकड़ी आ गया। 9 बार मुझे बुराया है मोदी जी के। तो जब मैंने अपने करीब 40 साल का अनुभव किया कि यार छंद तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा, तो गुरुकुल के माध्यम से सुरेंद्र यादव पहली परिकल्पना ये रही, पता नहीं कहां से ये दुर्बुद्धि आई कि अच्छी खासी दुकान और कमाई चलते हुए और छंद की तरफ ये झुकाव आया। तो सन 17 से, हालांकि कुछ और बिगड़े लोगों के नाम भी बता सकता हूं मैं, ये आजाद शत्रु कोई बढ़िया आदमी नहीं, काय को आ गया ये सुरेश, ये लोग जो हैं जो छंद की तरफ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये दुष्प्रभाव करुण जी का इन पे भी कहीं ना कहीं से पड़ा। दुष्प्रभाव ये शाश्वत है। वो काली रात की महोत्सव खड़ा कीजिए और हिमालय बना दीजिए और फलाना कर दीजिए, वो तो नहीं देर का है। मैं ये चाहता हूं कि भाई धंधा अपनी जगह है और कंधा अपनी। क्या बात है, हम रोक नहीं रहे किसी को, जब मौका आ जाए तो वो करो, लेकिन अपनी जो शाश्वत सनातन छंद की परंपरा है, लड्डू ने बड़ी बारीकी से बात कही है, वो कितनों को समझ में आ गई हो। भाई मुक्त छंद को भी कौन रोक रहा है, लेकिन क्या आपके पास इतनी सामर्थ्य है, समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से सिंधु तीरवासी सेंद्र तो रंगों पर निराला की कविता, इसमें तो कोई छंद नहीं, लेकिन छंद तो है। सरसरी जहाल भाव अनल थक थक कर जला भस्म हो गया था, तीनों गुण का पत्र
और ये धारा यहाँ का गाय बिल्कुल नहीं कह रहे हम कि इसकी बराबरी क्या उसकी बराबरी, क्योंकि भाई बराबरी तो वहां हो कि जहां कुछ हो। हमारे पास धन के नाम से कुछ नहीं। एक साथ बताया कि 1000 लोगों को भोजन कराते हैं रोज, हमें बड़ी खुशी हुई कि अपन 75 एक दिन का वही काट लेंगे। कविता रमेश गुप्ता चाहता भी बढ़िया एक बार लिबर्टी के जूते दिए मोदी जी ने, याद था और कई साल रजाई दी। अब भाई को जिंदगी थोड़ी कटती, आज फिर याद करेंगे जब मोदी जी ने भाई सब लोगों के लिए बहुत बहुत ये जो अनुष्ठान है छंद का, मेरे पास कुछ नहीं और एक अच्छी घोषणा और ध्यान से सुन, ये सबको बता, हम कोई आचार्य नहीं, प्राचार्य नहीं, महाकवि नहीं, युग कवि नहीं, जन कवि नहीं, कोई नहीं, हम तो गुरु सक्सेना है। कोई विशेषण हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, जितना बना और बन रहा है तो हम तो भैया अपना दिया जलाए हुए हैं इस छंद का। हमारी 7 किताबें छंद पे आए हैं। अभी जैसे हम बताएं कि घनाक्षरी का मनहरण, रूप, जनहरण, देवघनाक्षरी, विजय घनाक्षरी, हरिहरण घनाक्षरी, अब सबके सब अगर सुनाने लगे तो कितने सुना सकते हैं। ऐसे छंदों के नाम बताएं तो कितने, तो सुनाने की कोई बात नहीं है। कुछ किताबें मैं लाया भी हूँ, कुछ लेके तो वचन कहाँ ढूंढते रहे। आप लोगों को मैं हम भेंट करेंगे। दद्दू का बहुत बहुत आभार इसलिए भी यार, जब हम इस उम्र में सांस बढ़ती है और लकड़ी ले गए जैसे जैसे कुछ करना पड़ता है, मेरे ऊपर आज की कोई बात नहीं है कि बड़ा आभार बाबा, मेरे को अगाध स्नेह है और जो उनका मेरे पास है, जितनी बुद्धि है उससे मैं पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ, समझने की भी। सबसे बड़ी चीज है कि समझना भी है। आप ऐसा नहीं कि सुन लीजिए, सुनने में कुछ नहीं होता, एक एक लाइन समझने में टाइम लगता है। और जब एक बार आप एक लाइन आत्मसात कर लेंगे, आत्मसात एक शब्द, अब भैया क्या है मतलब हम नहीं बता रहे, लेकिन अब इतना ही मैं काम चला लूं। अगर आप एक लाइन आत्मसात कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम इस सत्र में थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया होगा, हो जाता है, समय किसी के हाथ का नहीं, लेकिन आदरणीय दद्दू के जो दर्शन हमें हुए हम अपना सौभाग्य मानते हैं। और वो ये पंक्ति अगर हम आत्मसात कर लें तो हम भले ही नराला जी, दिनकर जी आदि आदि आप लोगों ने ब्रजेंद्र अवस्थी को नहीं हम लोगों ने देखा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम भी कहीं न कहीं करुण जी के आशीर्वाद को प्राप्त होकर पनप रहे हैं। अगले सत्र